कॉन्ग्रीगेशनल म्यूजिक होता है, परफॉर्मेंस बेस नहीं होता। जो सामने खड़ा हुआ लीडर है वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता, वो कलीसिया की मदद कर रहा होता है कि कलीसिया क्या कर सके, इबादत कर सके। अगर सामने खड़ा हुआ वर्शिप लीडर, म्यूजिशियन, सिंगर, आर्टिस्ट, अगर उसको लगता है कि जी मैं कॉन्सर्ट कर रहा हूं और मेरे सामने मेरे फैंस बैठे हुए हैं और मेरी गायकी और मेरे हाथों की फुर्तियां और जो मेरी तेजी है और मेरे रिदम पर जो उंगलियां हैं वो लोगों को इंस्पायर करेंगी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कलीसियाई मौसीकी लीडर्स के बारे में नहीं है, कलीसियाई मौसीकी टूल है, ब्रिज है जो कांग्रीगेशन को इंगेज करती है कि वो खुदा से मुलाकात कर सके। अगर कोई भी वर्शिप लीडर इस नजरिए के साथ खड़ा होता है सामने आकर कि उसकी गायकी, उसकी मौसीकी का हुनर और उसकी आवाज का जादू कितना सर चढ़कर बोलेगा, तो मेरे जीजो आप लूसीफर के लेवल पर पहुंच गए हैं, जहां पर आप अपने आप को पेश कर रहे हैं, ना कि आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। दिस इज बेसिक लेसन नंबर। पहली चीज कि चर्च के अंदर इबादती मौसीकी सामने खड़े लोगों की परफॉर्मेंस नहीं है, वो फैसिलिटेट करते हैं कि कांग्रीगेशन क्या कर सके, खुदा के साथ जुड़ सके। पहला बेसिक चीज जो है। दूसरी चीज, म्यूजिक इज नॉट वर्शिप, लेकिन ऐसा नहीं है। चर्च म्यूजिक हमेशा कांग्रीगेशनल म्यूजिक होता है, परफॉर्मेंस बेस नहीं होता। जो सामने खड़ा हुआ लीडर है वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता, वो कलीसिया की मदद कर रहा होता है कि कलीसिया क्या कर सके, इबादत कर सके। अगर सामने खड़ा हुआ वर्शिप लीडर, म्यूजिशियन, सिंगर, आर्टिस्ट, अगर उसको लगता है कि जी मैं कॉन्सर्ट कर रहा हूं और मेरे सामने मेरे फैंस बैठे हुए हैं और मेरी गायकी और मेरे हाथों की फुर्तियां और जो मेरी तेजी है और मेरे रिदम पर जो उंगलियां हैं वो लोगों को